दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहे जाने वाले मुद्दे को लेकर अब अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी है। केजरीवाल ने कहा कि शुक्र है कुमार विश्वास कवि का, जिसने एक आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सुरक्षा एजेंसियां भी नहीं पकड़ पाती। सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये चल क्या रहा है, इन लोगों ने नौटंकी बना दी है। केजरीवाल ने कहा कि देश की सबसे बड़ी दो पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, उनके टॉप के नेता मिलकर देश की सुरक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मुझे एक अधिकारी की तरफ से सूचित किया गया है, बताया कि मेरे खिलाफ 2 दिनों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी में एफआईआर दर्ज की जाएगी। मैं ऐसी एफआईआर का स्वागत करता हूं। केजरीवाल ने कहा कि मैं खुद को भगत सिंह का चेला मानता हूं, उन्हें भी अंग्रेजों ने आतंकवादी कहा था। देश जानता है कि उनका जैसा कट्टर देशभक्त कोई नहीं था। केजरीवाल ने कहा कि मैं समझता हूं आतंकवादी 2 किस्म के होते हैं। एक तो आतंकवादी होते हैं जो जनता में खौफ फैलाते हैं, और एक वो आतंकवादी होते हैं जो भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आरोपों पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये लोग मेरे को आतंकवादी कहते हैं तो वाकई में मैं एक स्वीट आतंकवादी हूं, क्योंकि मैं जनता के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाता हूं। वहीं केजरीवाल ने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ हो गए हैं और मेरे से डर रहे हैं। अहमदाबाद में जुलाई 2008 में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट मामले में आज स्पेशल कोर्ट ने सजा सुना दी है। आपको बता दें कि 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा सुनाई गई है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक साथ इतने सारे दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोषियों की वर्चुअली पेशी हुई थी और जब कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तब दोषी अलग अलग जेल में बैठे हुए थे। दोषियों को सजा सुनाने के अलावा कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजे देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश किया। साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 और मामूली घायलों को 25,000 रुपए देने को कहा है। बता दें कि 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया था, जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट में 13 साल से सुनवाई चल रही थी। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 78 आरोपी थे। एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था। इसी मामले में महमूद मदनी ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। 13 साल तक चली इस सुनवाई में 1100 से ज्यादा बयान दर्ज किए गए। आपको बता दें कि पुलिस और कानूनी एजेंसियों ने 6000 से ज्यादा सबूत भी पेश किए गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि 49 आरोपियों को आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया गया है। देश और दुनिया का अनूठा विवाह समारोह या यूं कहिए सामूहिक विवाह समारोह बीकानेर में आयोजित होता है। जी हां, राज्य सरकार भी परकोटे के भीतर के शहर को एक मंडप मानती है और यहां पर वो तमाम सुविधाएं मिलती हैं जो सामूहिक विवाह समारोह में दी जाती है। लेकिन खास बात है कि आज भी पुष्करना समाज उन परंपराओं को जीवित रखे हुए है। बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं, बैंड बाजा और बारात पर फोकस नहीं होता। शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो झालर की झंकार सुनाई पड़ती है। दूल्हे दौड़ते हुए आते हैं और पीतांबर वस्त्र धारण किए होते हैं। बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम राजनीतिक दलों के स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। कहा जाता है कि डॉक्टर बीडी कल्ला ने भी पुष्करना विवाह समारोह में ही 7 फेरे लिए, यानी ये छोटे बड़े का भेद बुलाकर एक तरह से कही जा सकती है कुरीतियों से बचने की एक बेहतर परंपरा पुष्करना समाज निभाता आ रहा है। यहाँ पर परशुराम सेवा समिति, पुष्टिकर मार्ग सेवा समिति, रमक झमक सहित कई सेवा समितियां होती हैं जो इस दौरान काम करती हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर की संस्कृति अनूठी दिखती है। ये परंपरा जिसका निर्वहन किया जाता है वाकई ऐसा संदेश छोड़ती है कि हम सबको इसी तरह से छोटे बड़े गरीब अमीर का भेद भुलाकर रहना चाहिए और विवाह समारोह में दहेज ना के बराबर होता है, यानी बस केवल शगुन निभाए जाते हैं। बीडी कल्ला ने कहा कि निश्चित तौर पर एक ऐसी परंपरा है जो 400 सालों से चली आ रही है। हम सबको इसका निर्वहन करना चाहिए और दूसरे समाज के लोगों के विवाह भी इस दिन जो होते हैं इसी सामूहिक विवाह में माने जाते हैं। कोचिंग सिटी कोटा से आज सुनाई पड़ी इंसाफ की आवाज की अभूतपूर्व गूंज। व्यापार महासंघ के बंद को आज मिला अभूतपूर्व समर्थन। न सिर्फ बीजेपी कांग्रेस समेत सभी दलों ने इस बंद को समर्थन दिया, बल्कि आज कोटा के पेट्रोल पंप, भामाशाह मंडी और यहां तक कि प्राइवेट स्कूल और ऑटो भी नहीं चले। इस बंद को लेकर के बंद समर्थकों ने दोपहर के समय चौपाटी इलाके पर जुट करके 15 वर्षीय मृतका को अपनी श्रद्धांजलि भी दी और इस पूरी वारदात के छठे दिन भी हत्यारे फरार टीचर गौरव जैन की गिरफ्तारी नहीं होने पर अपने आक्रोश का जमकर इजहार किया। यहाँ तक कि व्यापार महासंघ के कुछ नेताओं ने तो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग तक भी उठा दी।
हालांकि इस पूरे मामले में वारदात के छठे दिन भी हत्यारे टीचर गौरव जैन की फरारी को शहर पुलिस भी बेहद गंभीरता से ले रही है। सिटी एसपी केशर सिंह शेखावत ने 30 विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया है, जो राजस्थान के अलावा कई पड़ोसी राज्यों में भी फरार टीचर गौरव जैन की तलाश कर रही है। इस बीच इस पूरे मामले में शहर पुलिस ने हत्यारे टीचर के सिर पर 10,000 की इनामी राशि घोषित कर दी है। वहीं कोटा के कई कोचिंग संस्थान और हॉस्टल एसोसिएशन की तरफ से भी हत्यारे टीचर का किसी भी तरह का सुराग देने वाले को 4,31,000 की इनामी राशि देने का भी ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि अपने टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने गई मृतका की लाश टीचर के कमरे में मिली थी और इसके बाद से टीचर लगातार फरार है। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का संदेश देने वाली शिवपुरा थाना पुलिस रुपए के लालच में खुद अपराधी बन बैठी। घटना आर्टिफिशियल ज्वेलरी से जुड़ा हुआ है। पंजाब के कुछ लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने के लिए आए थे। दलाल के माध्यम से वो मार्केटिंग करने के लिए निकले थे, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था कि जो उनके साथ दलाल है वो खुद पुलिस से मिली भगत कर बैठा है। जार्डन के निकट आने के बाद शिवपुरा थाना पुलिस ने इनकी वाहन को रोका था और वाहन को रोकने के बाद ये जार्डन से शिवपुरा जाने वाले मार्ग के जंगलों में लेकर गए। वहाँ पर इन 3 लोगों के साथ मारपीट की गई। इनसे 2 लाख रुपए की अवैध वसूली की गई और तो और 4 लाख रुपए का आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी थी वो भी अपने कब्जे में ले ली। खास बात यह है कि थाना प्रभारी अनिल सारन व इनके साथ 4 कांस्टेबल ने पूरा का पूरा लेन देन ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए किया। उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन अमृतसर निवासी सुरेंद्र सिंह है, उसने पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने पूरे घटना को गंभीरता से लेते हुए सोजत के पुलिस उपाधीक्षक हेमंत जाखड़ के जरिए इसका सत्यापन करवाया। मामले का खुलासा हो गया तो सदर थाना पुलिस के जरिए मामला दर्ज करते हुए थाना प्रभारी अनिल सारन के अलावा तुलसीराम कांस्टेबल है, गीगाराम एक और कांस्टेबल है, इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक हेड कांस्टेबल व एक कांस्टेबल फरार है। इसमें एक अमृत सोनी नाम का दलाल है, उसकी भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। उसको लेकर भी पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है और पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने किया है और उसको लेकर जांच पड़ताल सदर थाने में की जा रही है।